हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे कि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा। हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को आने नहीं दिया। हमें अच्छी रीति से संभालते हुए, हमारा ख्याल रखते हुए इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, उनको धन्यवाद दे सके, उनकी नाम की बड़ाई कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और अपने सारे चिंताओं को, अपने सारे टेंशन को प्रभु से कहेंगे। वह हमारे जीवन के हर चिंताओं को, हर एक टेंशन को दूर करेगा, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता वह हमारा प्रभु यीशु कर सकता है। आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, बल्कि अगर आप अपनी चिंता को प्रार्थना में बदल कर उनसे प्रार्थना करेंगे तो आपकी सारी चिंताएं दूर होगी और आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा और आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। बस आपको अपनी चिंताओं को छोड़कर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम फिलिपियो 4 अध्याय के 6 और 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके जीवन में सब कुछ देगा। आपके जीवन में सुख देगा, शांति देगा, आशीष देगा, बरकत देगा और आपको दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाता जाएगा। तो आइए हम अपने सारे चिंताओं को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपे, क्योंकि हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा प्रभु जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला है, जो हमको और आपको बनाया है, वह जो चाहेगा वह कर सकता है, क्योंकि यह पूरी सृष्टि उसकी है और उसने ही बनाया है। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर से अपने सारे चिंताओं को, दुखों को, समस्याओं को प्रभु से कहेंगे, वह दूर करेगा। अपनी चिंताओं को प्रार्थना में बदलेंगे, वह हमारी सारी चिंताओं को दूर करेगा, हमें अच्छी रीति से संभाल कर रखेगा, हमारा सहायता मदद करेगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम पहला पत्रस 5 अध्याय के 7 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो आइए हम अपने सारे चिंताओं को, सारे टेंशन को, घर की चिंताओं को, पैसे की चिंताओं को, रोजी रोटी की चिंताओं को, अपने बच्चों की चिंताओं को, अपने परिवार के हर एक सदस्यों की चिंताओं को उस
परम पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, अपने सारे कामों को उस परम पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, वह सारे काम सफल करेगा और हमारे जीवन के हर एक चिंताओं को, हर एक दुर्बलताओं को दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे सनातन के यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे हमारा उद्धार परमेश्वर, हे जग का दाता, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ आपके पावन और पवित्र चरणों में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं। महान पिता परमेश्वर को जी तू दया करे, अनुग्रह करे, कृपा कर। महान पिता परमेश्वर को जी मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर को जी, जो लोग इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में इस प्रार्थना को हालेलुया सुन रहे हैं महान पिता परमेश्वर को जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर को जी। इनके ऊपर दया कर, हालेलुया, अनुग्रह कर, हालेलुया, कृपा कर महान पिता परमेश्वर को जी, क्योंकि ये आपके लोग हैं प्रभु जी। इनका विश्वास, इनका भरोसा, इनका आशा आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हालेलुया। तू इनको अपना बेटा, अपना बेटी, अपना संतान बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये आपके चरणों में आए हैं, ये आपके चरणों में अपने सर को झुका कर सच्चे मन, सच्चे हृदय के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विनती करते हैं प्रभु जी। तो इनके पुकारों को सुन और इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू महान है। तू सबके वादे को, सबके जरूरतों को पूरा करता है। तू अपने वादे को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू मेरे भाई बहन के जीवन के सारे चिंताओं को, सारे टेंशन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हे पिता, ये लोग अपने सारे चिंताओं को, अपने सारे दुखों को आपके चरणों में लेकर आए हैं प्रभु जी। तो इनको हर चिंता, टेंशन से आजाद कर प्रभु जी। अगर इनको घर की चिंता होगा, पैसे की चिंता होगा, रोजी रोटी की चिंता होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको अच्छा घर दे, पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रतिदिन पिता तू इनको उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने खुद कहे हैं प्रभु जी, जब हम मत्ती 6 अध्याय के 25 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है परमेश्वर। तू मेरे भाई बहनों को हर एक उत्तम वस्तुएं दीजिए प्रभु जी, जिनको प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। रोजी रोटी से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने खुद कहे हैं प्रभु जी कि जंगल में शेर उपवास रह सकता है, लेकिन आपके वचन को सुनते हैं, जानते हैं। जो आपके लोग हैं, आपके प्रजा है, वह कभी भी भूखे और प्यासे नहीं रह सकते पिता, हालेलुया। हे परम पिता परमेश्वर, हालेलुया। दयालु परमेश्वर, तू मेरे भाई बहनों को प्रतिदिन
उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त करे, इनके सारे चिंताओं को इनके जीवन से दूर करे, इनके हर एक कमी घटी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे मन की इच्छाओं को, मन की जरूरतों को, मनोकामनाओं को, लालसाओं को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप सबकी मन की बातों पर ध्यान देने वाला है प्रभु जी। तू दया कर हे पिता, अगर ये लोग अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में होंगे प्रभु जी, तो तू इनके भविष्यों को, इनके बाल बच्चों के भविष्यों को हालेलुया हालेलुया हे पिता उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके भविष्यों को चमका दीजिए, इनके भविष्यों को उज्जवल बनाइए पिता। तू इनको और इनके पूरे परिवार को दीर्घ आयु से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वह दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम मत्ती 6 अध्याय के 27 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन के 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हमारा प्रभु ऐसा कर सकता है। वह आपको दीर्घायु से तृप्त कर सकता है, वह आपके जीवन के वर्ष को बढ़ा सकता है, लेकिन आप चिंता करके ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब हम भजन संगीता 91 अध्याय के 16 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर ने खुद वादा किया है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तो मेरे भाई बहन के आयु को बढ़ाइए, इनके बाल बच्चों के आयु को बढ़ाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को दीर्घायु से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को दूर कीजिए पिता हालेलुया। क्योंकि हे पिता, तू ही सबके ऊपर अनुग्रह का, दया का और कृपा का वर्षा करने वाला है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू मेरे भाई बहन के आयु को बढ़ा दीजिए पिता। जब हम भजन संगीता 40 अध्याय के 17 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तो दिन और दरिद्र हूँ तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला है। हे परमेश्वर, विलंब ना कर। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु से प्रार्थना करें, वही हमारा रक्षक, वही हमारा बल और वही हमारा ढाल है। वह सहायता करने वाला यहोवा परमेश्वर है, वह हमारा सहायक है। जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो वह हमको सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, हे खुदा, हे दाऊद के परमेश्वर, हे राजाओं का राजा, हे प्रभुओं का प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू मेरे भाई बहन के जीवन के सारे समस्याओं को दूर कर, सारे परेशानी को दूर कर। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से सारे दुख दर्द पीड़ाएं दुर्बलताएं दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको और इनके पूरे परिवार को हर एक कष्ट से, हर एक कलेश से, हर एक दुख मुसीबत से आजाद कीजिए प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में आर्थिक समस्या है, आर्थिक परेशानी है, शारीरिक समस्या है, शारीरिक परेशानी है, यीशु नसरी के नाम से डटते हैं, दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको और इनके पूरे परिवार को अच्छी रीति से संभाल कर रखिए पिता। इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 94 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी
चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, बरकत दे। इनको हर कर्ज से, हर एक बीमारी से आजाद कर प्रभु जी। हर एक काम काज की चिंताओं से आजाद कर। इनके जीवन के हर एक कामों को, हर एक कार्यों को सफल कर। हर अधूरे कामों को हालेलुया पूरा कीजिए प्रभु जी, क्योंकि अद्भुत अनोखा काम करने वाला, बड़े बड़े चमत्कार करने वाला यहोवा परमेश्वर आप ही है। हे पिता, तू इनके बंद मार्गों को खोल दीजिए, इनके मार्गों के चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत अनोखा काम कीजिए प्रभु जी। अगर ये लोग बेरोजगारी में हैं और अपने बेरोजगारी को लेकर चिंता करते हैं प्रभु जी, तो इनको अच्छा काम काज दे, अच्छा बिजनेस दे, नौकरी दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में धन दौलत की आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके सारे चिंताओं को दूर कर, इनके मन की इच्छाओं को पूरा कर। और पिता इनके जीवन में हालेलुया, इनके परिवार के जीवन में हालेलुया सुख शांति और आशीष दे। इनके जीवन को हालेलुया, इनके परिवार के जीवन को आशीषों से भर दीजिए। इनके घर में आशीष दीजिए, इनके खेती में आशीष दीजिए, इनके बिजनेस में आशीष दीजिए महान पिता, ताकि ये लोग दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने पाए पिता, और शुरू से अंत तक आप में विश्वास योग्य रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में सब कुछ ठीक कर पिता। हालेलुया। हे पिता, आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना। हालेलुया। इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार पूरी रात संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना, सुख भरी चैन भरी रोटी देना पिता, ताकि ये लोग अच्छी रीति से रहने पाए, अच्छी रीति से शाम को सोकर और सुबह उठने पाए महान पिता परमेश्वर पर। अनेक प्रकार के डरावने पूरे सपनों से छुटकारा देना। जो भी पिता ये योजनाएं बनाएंगे हालेलुया, तो इनके जीवन के सारे योजनाओं को सफल करना महान पिता। तूने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आमीन 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 आमीन।